भगवान शिव का ही नाम लेता है। पूरी दुनिया में कोई एक ऐसा तीर्थ बता दो जिसका नाम घर से जुड़ा हो। पूरी दुनिया में ऐसा कोई तीर्थ नहीं है जिसका नाम घर से जुड़ा हो। केवल एक तीर्थ है, वो देवघर है, जो घर से जुड़ा हुआ है। और इस स्थान का नाम भी भगवान शंकर का धाम है, भगवान शिव का धाम है, तो यहाँ का नाम तो बाबा घर होना था, यहाँ का नाम तो बाबा के नाम पर होना था। और यहाँ का नाम क्या है? बाबा घर नहीं है। यहाँ क्या नाम है? जम के बोलो, देवघर। देवघर मतलब 33 कोटि देवताओं का यदि कोई घर है तो वो ये देवघर है, बाबा का स्थान। ये देवघर की पवित्र धरा। अब आपसे एक निवेदन करें, जरा उत्तर दीजिएगा। मेरी झारखंड की जीजियों, मेरे बिहार के जीजाओं, मेरी बंगाल की बहनों, मेरे छत्तीसगढ़ की भांजियों, आज इस जगह पे पूरे प्रदेश, जितने आसपास के प्रदेश हैं, सारे प्रदेश यहाँ आए हुए हैं, इसलिए आप सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। घर किसको कहते हैं? शिव महापुराण की कथा करती, घर किसको कहते हैं? जहां पर हमारे माता पिता रहते हैं। फिर वो एक किराए का भी मकान है तो वो भी घर कहलाता है। जहां माँ बाप रह रहे हैं, जहां माता पिता रह रहे हैं, उसको घर कहा जाता है। तो किसी ने इंद्रदेव से पूछा कि इंद्रदेव ये बताओ, गरुण वरुण सारे देवता मिल मिलकर सब देवघर जा रहे हैं, वैद्यनाथ जी की पावन धरा पर जा रहे हैं, ऐसा क्यों? तो कहा वो घर है। किसका घर? तो कहा सारे देवताओं का घर, क्योंकि वहां जगत के माता पिता स्वयं भगवान शिव और सती, उस भूमि पर भगवान शंकर पार्वती के साथ विराज हैं। भगवान देवादिदेव महादेव स्वयं माता सती के साथ शिव कथा कह रही है। जिस पवित्र धरा पर स्वयं देवता भी आने को तरसते हो, ऐसी धरा पर आप और हम बैठकर शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। और ये कथा कोई साधारण नहीं है। आप अपनी बुद्धि में, अपने चित्त से ये निकाल देना कि आप कथा सुनने के लिए गए। आप अपने विवेक से ये निकाल देना कि हम शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए देवघर गए। आप अपने विवेक में ये रखना कि हम देवघर में कथा सुनने के लिए नहीं, हम देवघर में अपने पिता से अपने मन की बात करने के लिए इस भूमि पर आ रहे हैं। अपने बाप से, अपने पिता से जो बात करना है, हमें यहाँ बैठकर 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा में अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करें। और इन 7 दिन में हम बाबा से अपने मन की बात कैसे कह सकते हैं और अपना दिल की बात बाबा से कहकर अपनी झोली कैसे भर सकते हैं, ये आपको सीखना है। पड़ोसी शोर मचाएगा, पड़ोसन कुछ बोलेगी, पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति कुछ बोलेगा, उस समय पर उसके पांव पड़कर कहना मुझे कथा सुन लेने दो, बहुत दूर से आई हूँ बाबा के धाम में कथा सुनने के लिए। 3 घंटे की कथा में से आधा घंटा आशीष जी ले लेते हैं, 2.5 घंटा मिलता है। उस 2.5 घंटे में मुझे मेरे बाबा से बहुत कुछ कहना है और मेरे बाबा की बहुत कुछ सुनना है, जिससे 3 महीने के अंदर मेरा बाबा मेरा दुख काट देगा और फिर मेरा मन आनंद, ये कहना है। और यहाँ कथा केवल शिव की नहीं होगी, यहाँ कथा केवल भगवान शंकर की नहीं होगी, यहाँ कथा माता सती की भी, शिव की भी और माँ गंगा की भी, तीनों का क्रम इस कथा में चला। अरे भाई, देवघर भूमि तो वो भूमि है जहां पर वर्णन किया जाता है कि देवघर में बाबा बाबा सब कहे पर माई कहे ना कोई, जो एक बार माई कहे देवघर में वही होई। सारे ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करिएगा, वहां पर जब पूजन होती है तो सीधे शंकर जी के ऊपर जल चढ़ाया जाता है, शिव जी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाई जाती है, शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाया जाता है, शिव जी के ऊपर पंचामृत चढ़ाया जाता है, शिव जी के ऊपर दही, शहद, घृत, शक्कर सब शिव जी पे चढ़ाई जाती है। केवल बाबा देवघर की भूमि ऐसी है कि शंकर जी पे चढ़ने से पहले जो जलाधारी है, जहां मां सती विराजमान है, सती माता का हृदय विराजमान है, उस जगह पर पहले चढ़ाया जाता है, उसके बाद बाबा देवादिदेव महादेव को चढ़ाया जाता है, फिर शिव जी को चढ़ाया, फिर भगवान शंकर विराजमान। शिव कथा करे, जन्म लेना
एक मनुष्य का कब सार्थक है? जब वो भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबे। देवराज नाम का ब्राह्मण के घर में जन्म जरूर ले लिया, पर ब्राह्मण कर्म से दूर रह गए। आपका जन्म लेना तब सार्थक है जब आप जन्म लेने के बाद आप भगवान की अविरल भक्ति में लग गए। शिव महापुराण की कथा कभी नहीं कहती कि आप अपना घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, नाते छोड़ दो, रिश्ते छोड़ दो, या अपना काम धंधा छोड़ दो, या अपना व्यापार छोड़ दो। शिव महापुराण की कथा तो हमेशा एक बात कहती है कि अपना कर्म करते रहो, काम करो, व्यापार करो, व्यवसाय करो, नौकरी करो, धंधा करो, बिजनेस करो, सब कुछ करो, अपने परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, पर साथ में जितना समय मिल जाए उसमें से थोड़ा सा समय निकालकर भगवान देव अधिदेव महादेव की अविरल भक्ति करते रहो। एक लोटा जल बाबा को चढ़ा दो, शिव की अविरल भक्ति को धारण करते रहो। बाबा देव अधिदेव महादेव की अविरल भक्ति को धारण करते। कोई तुमसे कह भी दे कि अपना घर छोड़कर मंदिर में जाकर बैठ जाओ तो बिल्कुल मत बैठना, कह देना सियोर वाले बाबा ने मना करा, हम तो नहीं बैठते। कोई तुमसे कहे कि पूरा घर छोड़कर गंगा जी के घाट पर जाकर बैठ जाओ, बिल्कुल मत बैठना, कह देना महाराज ने मना करा, हम तो नहीं जा सकते। कोई कहे कि तुम बैरागी बन जाओ, कोई कहे तुम सन्यासी बन जाओ, कोई कहे तुम तपस्वी बन जाओ, कोई कहे कि तुम साधक बन जाओ, कह देना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि हम कलिकाल में जन्म लिए हैं। और इस कलिकाल में हम अगर घर के अंदर रहकर भी भगवान का यदि मुख से 2 क्षण में भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कह लेंगे तो हमारी मुक्ति निश्चित है। ये शिव महापुराण की कथा है, हमारा मोक्ष निश्चित है। एक सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, मोबाइल पर ज्ञान देना सरल है, पर उस ज्ञान को अपने अंदर उतारना बड़ा कठिन है। स्वयं की जिंदगी में उतारना बड़ा कठिन है। कई लोग कहते हैं शांति रखो, शांति रखो, शांति रखो, पर अपने अंदर ही शांति नहीं आता। अब यहाँ इतने कथा सुनने के लिए मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, बेटा, मेरी माता, मेरे बुजुर्ग माता पिता इस पवित्र कथा में आए हैं। 10 तारीख से आप सब ने अपनी अपनी जगह संभाल ली। बोलो सही है कि गलत है? 10 तारीख से जगह संभाली है और 14 तारीख से कथा चालू हो रही है। और हमको सूचना मिली कि कल 13 तारीख को रात्रि को 11 बजे ये पूरे पंडाल फुल हो चुके थे और लोग रोडों पर बैठना प्रारंभ कर दिए। देखा नहीं? किसके लिए आए हो? सियोर वाले महाराज के लिए नहीं। आप किसी व्यक्ति और विशेष के लिए नहीं है। आप आए हो शंकर भगवान को अपने मन की बात कहने के लिए और शिव जी का वर प्राप्त करने के लिए। सियोर वाला महाराज आपको कुछ नहीं देगा। आप गलतफहमी में मत रहना कि सियोर वाला महाराज आपको कुछ दे देगा, कुछ नहीं। हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम दे सकें, पर मेरे देवघर वाले बाबा की इतनी सामर्थ्यता है कि दुनिया का सारा सुख आपको दे सके। मेरे भोले बाबा की वो सामर्थ्यता है कि कोई आया खाली नहीं गया। मैं सांसद महोदय जी से एक बात कहूंगा, डॉक्टर निशिकांत जी दुबे जी से। दुबे जी, यहाँ एक जमशेदपुर की जीजी खड़ी है, ये खड़ी है, ये जमशेदपुर में कथा करा अकेली, और इन्होंने कहा गुरुजी हमारे जमशेदपुर में हम कथा तो करा लेंगे पर इतने लाखों भक्तों का हम भोजन नहीं करा पाएंगे। हमने इन दीदी से कहा कि तुम वेद बाबा देव घर जाओ और वहाँ पे पीला चावल देकर वहाँ का एक चावल उठाकर ले आना और एक बेलपत्री लाकर एक छोटा सा टेंट लगाकर वहाँ रख देना। तुम ना हलवाई करना, ना तुम अनाज रखना, बाबा देवघर वाला आएगा और पूरा भंडारा कर जाएगा। और पूछो उनसे, सांसद जी ये दीदी ने एक छोटा सा टेंट लगाया, वहां ना हलवाई करा भोजन बनाने वाला और ना भंडारे की तैयारी करी, बस लिख दिया भोजनशाला, और
कोई बाहर से एक टीम आई 15 लोगों की हलवाईगिरी करने के लिए, ना जाने कहां से आई थी और कहां से गाड़ी भरा भरा कर चावल आता गया, अन्न आता गया और भंडारा चालू हो गया और कथा चलती रही। आज तक इस बहन को भी नहीं मालूम कि भोजन किसने बनाया था। आज तक इस बहन को भी नहीं मालूम कि भोजन लाया कौन था, अन्न कौन लाया, सामान कौन लाया, चूल्हा किसने जलाया, भट्टी कौन ने जलाई, किसने मिठाई बनाई, किसने चावल बनाया, किसने भाजी बनाई, किसी को नहीं मालूम। अब ये बहन एक दिन सीओर आकर बोली कि गुरुजी वहां भोजन बनाने के लिए क्या आपकी टीम आई थी? हमने कहा नहीं, हमारा बाबा आया था और वो बनाकर गया और सब। यहां किसी की सामर्थ्यता नहीं है, करता वही है। आप और हम तो केवल एक निमित्त मात्र, और ये हमारी और आपकी केवल एक निमित्त का है। आज हमारे सांसद जी जब आए तो उन्होंने एक ही बात की, गुरुजी हम बाबा की आज्ञा से, देवघर वाले बाबा की आज्ञा से कथा सुनने के लिए एक दिन के लिए हम यहाँ पहुंचे। और अभी आपने माइक पे भी कहा कि 7 दिन कथा चलेगी, मैं कहीं पर भी रहूंगा पर कथा वहां पर रहकर सुनूंगा। अर्थात आप वहां पर रहकर कथा नहीं, हमारे देवघर वाले बाबा आपके साथ रहकर शिव महापुराण की कथा को सुनेंगे। शिव तत्व, शंकर की ओघड़दानी की कृपा, ये पुण्यता अपने जीवन। और मेरी झारखंड की दीदियों, मेरे बिहार की जीजियों, मेरे आसपास के सभी जीजा जीजियों, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, याद रखना शंकर भगवान को जरूर आपने 2-2 लोटा जल चढ़ाया होगा, इसलिए शिव महापुराण की कथा यहां पहुंच गई है। ये पुण्य है आपका। और यजमान परिवार हो, तुम्हारे 4 लोटा जल दोनों हाथों से चढ़ाया है, इसलिए बाबा ने यहां कृपा कर। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावागी बाबा, डोर तो छड़ी नाम कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावागी बाबा, डोर तो छड़ी नाम कटी जावागी। इस कथा के सुंदर आनंद में अपने मन को, चित्त को हृदय से लगाने का प्रयास करें। देवराज नाम का ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी ब्राह्मण कर्म नहीं करता। शिवाय नमस्ते। मानव का देह हर मिल- हर महादेव। आज की शिव महापुराण देवघर झारखंड में चल रही है पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा, और गुरुजी ने बहुत अच्छा उपाय बताया है, तो आप सभी ध्यान से सुनिएगा और सभी अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिएगा। सभी की मनोकामना 3 महीने में पूर्ण हो जाती है, जो भी शिव महापुराण को दिल से सुनते हैं। आप पंडाल तक नहीं पहुंच पाए तो यूट्यूब चैनल के जरिए, फेसबुक के जरिए आप गुरुजी की कथा जरूर सुना करिए। शिव महापुराण अब देवघर में चल रही है, तो सभी अपने घर पर भी सुन सकते हैं, ऑनलाइन भी सुन सकते हैं, टीवी के जरिए सुन सकते हैं, फेसबुक के जरिए सुन सकते हैं, लेकिन अपने जीवन में उतार जरूर सुने और अपने घर परिवार वालों को सबको सुनाएं। इससे आपके सारे दुख कटेंगे, सारी समस्या का हल। 1 लोटा जल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ऐसे ही अच्छी कथा अगर आपको गुरुजी की सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ऐसे ही आपको गुरुजी की कथा सबसे पहले हम आपको ला के देंगे, और अच्छे अच्छे उपाय की वीडियो हमारे चैनल पर मिलेंगी आपको। अगर आपको हमारे चैनल को सपोर्ट करिए सभी लोग। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हमारे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करिए। आपको सबसे बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि कभी भी वीडियो आए तो आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप उस कथा का लाभ ले सकें। इसी के साथ हर हर महादेव। हर हर